नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। हम बता दें आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज सड़कों पर वैसे लोग जो पीछे बैठे हैं लेकिन वो हेलमेट नहीं पहने हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। दरभंगा यातायात पुलिस लगातार इस तरह एक संदेश दे रही है। ये वो संदेश है कि जो पीछे बैठे हैं उनको भी हेलमेट पहना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपनी मैडम को या किसी को लगा के हमें हाँ, सेफ्टी पूरी जरूर। लगातार इस तरह एक संदेश दे रही है। ये वो संदेश है कि हम बता दें ये एक संदेश है और हम बता दें ऐसा संदेश होना चाहिए लोगों में कि एक हेलमेट दिया जा रहा है और ये हेलमेट दिया जा रहा है लोगों को। एक तो पटना में था ना, जो पीछे वाले भी आदमी पहनेंगे के लिए किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस के द्वारा और यातायात पुलिस के द्वारा इस तरह के जो कार्य है उसे जनता में जागरूकता फैले। क्योंकि देखिए जब भी दुर्घटना होती है हेलमेट पहनना, पीछे वाले बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना है। आगे वाले व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट में कुछ चोट लग सकती है तो पीछे वाले भी उतना ही रिस्क पे है। आपको ये ध्यान में रखना है और अगली बार अगर पुलिस चालान काटती है तो सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट पहन के निकले। आगे बैठ रहे पीछे बैठ रहे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये आपके लिए। कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत। तो चलिए हम बता दें और ये जो लगातार इस तरह का कार्यक्रम जागरूकता के लिए किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस के द्वारा और यातायात पुलिस के द्वारा इस तरह के जो कार्य है उसे जनता में जागरूकता फैले। क्योंकि देखिए जब भी दुर्घटना होती है इस दुर्घटना में अगर कहें तो कोई एक घायल नहीं होता बल्कि पीछे वाला भी घायल हो जाता है। इस परिस्थिति में पीछे वाले जो घायल होते हैं उनसे बचाने के लिए आज दरभंगा डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने एक बड़ा ट्रैफिक सुरक्षा के जागरूकता अभियान चलाया है। एक तो ये जो आगे रहते हैं उनका दुर्घटना में तो मौत होती है, चोट लगती है, पीछे वाले को इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया। कैसा लगा पुलिस के द्वारा? यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। ऐसे एम्बियंस में भी प्रावधान है कि टू व्हीलर पर चलने वाले दोनों व्यक्ति को, जो आप आगे चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, और जो पीछे बैठते हैं, उनको जो लोग हैं दोनों आदमी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर पीछे वाले व्यक्ति पहने हुए नहीं रहते हैं तो उनको भी हेलमेट का फाइन किया जाए। प्रावधान दरभंगा में प्रारंभ नहीं है, लेकिन क्या लगता है इसके लिए जागरूकता के लिए जैसे ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के जो लोग हैं, क्या ये पूरे दरभंगा शहर में प्रचार प्रसार करेंगे? इसके लिए उनको अलाउ मिलेगी? इसके साथ आपका कितना सहयोग बैठेगा? मेरा पूर्ण सहयोग होगा। ये प्रशासन की ओर से मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि अपनी ओर से जागरूकता फैलाएं और हम लोग अपने स्तर से भी इन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा, ताकि लोग पीछे में बैठे व्यक्ति भी हेलमेट धारण करें, इससे जान की सुरक्षा होगी। आप दिन रात सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर, चौक पर, हर जगह न सिर्फ ट्रैफिक यातायात पुलिस को वहाँ बैठाते हैं बल्कि आप खुद निगरानी करते हैं। गर्मी में पसीना चुवाते हुए में हमने आपको देखा है। एक कुछ तो निर्णय होना चाहिए। कैसे कोई निर्णय होगा? क्या के लिए किया जा रहा है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस को तो हर हाल में सड़क पर खड़ा होना ही होगा और यातायात पुलिस के भले गर्मी हो या ठंड हो, जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगी जब भी तब तक ट्रैफिक को रेगुलेट करना मुश्किल है। और दरभंगा शहर में खासकर बेता, दुनार, स्टेशन, लोहिया चौक, टावर, यह सब प्रमुख स्थान है जहाँ पर बिना ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक रेगुलेट करना मुश्किल है। आपके नजर में तो कोई स्कीम होगी, क्योंकि ये रोजमर्रा के है। मॉल्स के आगे लगे रहते हैं, नर्सिंग होम के आगे लगे रहते हैं, कोचिंग संस्थान के आगे लगे रहते हैं। तो इन लोगों पर काबू पाने के लिए या इन लोगों से निजात दिलाने के लिए तो दरभंगा की जनता जब कहेगी यातायात पुलिस की वजह से हो रहा है, वो एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सड़क के किनारे जो बड़ा बड़ा मॉल है या बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनको नोटिस भी दिया गया है कि आप अपनी दुकान के सामने गाड़ी को पार्क नहीं करवाएं, अपना पार्किंग स्थल बनाएं या गाड़ी को ये वो सुरक्षित लगवावे। आप एक अपने आदमी को बाहर में रखें ताकि गाड़ी को ठीक से लगवावे और आम आदमी को, आम गाड़ी वाहन चालक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। उन लोगों को नोटिस भी
ऐसे 8-10 दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार को के लिए किया जा दिया रहा गया है। जिसमें कुछ सुधार भी देखने human के लिए rights, मिल रहा social है justice के और हम द्वारा लोग और प्रयत्नशील है यातायात पुलिस के कि द्वारा वैसे इस तरह के जो दुकानदार कार्य है उसे या जनता चिकित्सक में जागरूकता जिनका फैले। कि क्योंकि देखिए, मुख्य जब भी सड़क के दुर्घटना किनारे होती है और पार्किंग निश्चित नहीं तौर है, पर एक संदेश है उन लोगों और ये संदेश से होता बात है तमाम कर उन रहे लोगों हैं के लिए कि वो अपना जो लोग पार्किंग ढूंढ ले जो लोग और हैं, जो अनावश्यक लगातार इस तरह रोड के पर कार्यक्रम गाड़ी करते हैं, हमारे साथ खड़ा थाना नहीं प्रभारी हैं जो हम लगातार बता दीजिए दिन बहुत बड़ा चैलेंज जो है दुर्घटना यातायात से पुलिस ग्रस्त के होते लिए। हैं, उसको 55 पुलिसकर्मी के सहारे दरभंगा की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए थाना प्रभारी के साथ डीएसपी भी लगे रहते हैं। हम बता दें ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के जो लोग हैं जिन्होंने एक नया कदम उठाया दरभंगा की जनता को अवेयर करने का और साथ ही ये बताने का कि पीछे वाले जब दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उनकी भी जान खतरे में होती है। क्या अपने ये मिशन क्या सोच कर किया? सर, मेरा नाम डॉक्टर पंकज प्रकाश है और मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार जी के काफ़ी कामों से काफ़ी प्रभावित होकर इस संगठन से जुड़ा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैक्सिलोफेशियल सर्जन का जो काम होता है वो चेहरे की हड्डियाँ जो टूट जाती हैं उनका हम लोग इलाज करते हैं। तो मैंने अपने प्रोफेशन में देखा, नोटिस किया कि बाइक चलाने वाले पिलियन जो है अक्सर वो दुर्घटनाग्रस्त होते समय उनकी ज्यादा फेशियल फ्रैक्चर्स होती है। उसी वक्त ये थॉट दिमाग में आया कि ट्रैफिक नियम में भी है और आपको ऐसा करना भी है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। और मैं ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो कार्य है उसे जनता में जागरूकता फैले। क्योंकि देखिए प्रदेश महासचिव अजय जी हैं और आप लोगों का भी हम लोगों को काफी कोऑपरेशन रहा है इस तरह के प्रोग्राम्स में। आपका भी आभारी हूँ मैं। मैसेज यही है कि जो ड्राइवर है वो मोर और लेस आपने भी नोटिस किया होगा कि शहर में लोग पहन रहे हैं, लेकिन मैसेज आज का हमारा ये है कि ड्राइवर के साथ जो पिलियन पीछे बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट पहनना है, उनकी भी जान इतनी ही बहुमूल्य है। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से अगर 5 की भी जान बच जाती है तो बहुत बड़ा सामाजिक सेवा होता है। आपने और क्या आगे अभी डीएसपी से अपनी बात की, आगे की क्या योजना है आपकी? संगठन क्या सड़कों पर उतर करके क्या आपको जो एक अलग अलग राशि से पूरा शहर में जागरूकता फैलाएंगे? पुलिस साथ देगी। मैं अजय कुमार पूर्णा, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय से मुख्य प्रदेश महासचिव। हमारी संस्था मानवाधिकार एक संदेश दे रही है। ये वो संदेश है कि जो रोज हमें जैसे कुछ न कुछ नया करना चाहिए और ये जागरूकता अभियान के पीछे मेन रीजन था कि हमारे यहाँ जो बाइक पर बैठते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं, उनको भी हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। और हमारे यहाँ देखा गया है कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था की गलती है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की कहीं से गलती नहीं है, वो भी इंसान है। सुबह से रात तक वो लगे होते हैं इस काम में, लेकिन हम क्या गलती करते हैं? थोड़ी सी गलती करने के बाद चालान कटा के फिर दोबारा गलती करने लगते हैं। इस गलती को सुधारना चालान नहीं है। सुधारने के लिए हमें जागरूक होना सबसे पहले जरूरी है और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और विभिन्न जगह, विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर के ऐसे हम सभी जगह जाकर के सभी को जागरूक करना चाहते हैं। जो लगातार दिन रात जो दुर्घटना से ग्रस्त होते हैं, क्या उसको आपका उद्देश्य? जुमनानी मानवाधिकार सोशल जस्टिस के व्यापार पर हमारा उद्देश्य है कि प्रशासन जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, दोनों को आगे बैठे हुए और पीछे जितनी लाइफ पीछे वाले की मतलब आगे वाले की जरूरी है उतनी उससे ज्यादा पीछे वाले की भी उतनी ही अहमियत है। तो दोनों ही जो है हेलमेट पहन के ही चले, ये हमारा पहला उद्देश्य है। मेरा नाम डॉक्टर केशव किशोर हुआ, ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों से यही अपील और ये होगा कि आगे पीछे दोनों जो बैठते हैं बाइक पे, चलाने वाले और बैठने वाले दोनों ही हेलमेट पहने, सुरक्षित रहे। वाले भी आदमी पहनेंगे, यही संदेश है। तो धन्यवाद। और हम बता दें इस तरह के कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य जो है वो निश्चित तौर पर एक संदेश है और ये संदेश होता है तमाम उन लोगों के लिए जो लोग जान जोखिम में डालते हुए मोटरसाइकिल के पीछे बैठते हैं। और दरभंगा की यातायात पुलिस के द्वारा है और ये वो कदम है कि अगर आप पीछे वाला को दुर्घटना मौत के कगार पर न पहुंचे, इसे लेकर के आज हेलमेट बांटा गया है और लोगों को जागरूक किया। ये संदेश होता है इस तरह के कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है, वो एक जनहित उद्देश्य होता है। इस तरह के लोगों ने देखिए ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस जो लगातार जो लोग हैं जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, हमारे साथ थाना प्रभारी हैं जो लगातार दिन रात जो दुर्घटना से ग्रस्त होते हैं उसको डीएमसीएच भी पहुंचाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज मानवाधिकार दिवस है। विश्व मानवाधिकार दिवस के शुरू से ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से हेलमेट का वितरण किया गया है सभी चौक चौराहों पे। उसके आलोक में हम लोग आज उस व्यक्ति को हेलमेट दिए हैं जो पहले से हेलमेट लगाए हुए हैं और उनके पीछे वाले व्यक्ति जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको हम लोग
मानवाधिकार की तरफ से, एक एनजीओ संस्था की तरफ से हेलमेट से सम्मानित किया। हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं, जब भी आप घर से निकले या कहीं भी जाए हेलमेट लगा के चले, क्योंकि आज सबसे ज्यादा इसमें चाहे बिहार में हो, सबसे ज्यादा जिला में भी सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से ही मर रहे हैं। इसके लिए एक बचाव है वो हेलमेट, इससे हेलमेट लगाइए। आपने जागरूकता कर दिया, जागरूकता तो हर बार होता है, कड़ाई कब होगा? क्योंकि कड़ाई से ही लोग मानते हैं। और के आगे लगा देते हैं मोटरसाइकिल, नो पार्किंग जोन में लगा देते हैं गाड़ी। अब किस तरह की कड़ाई की आवश्यकता और इन लोगों का कैसा सहयोग आपको के लिए किया जा रहा है? पार्किंग का बात है तो हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से चौक चौराहे पे जो भी गाड़ी लगा रहे हैं उसको हम उठा के थाना लाकर फाइन करते हैं। और यहाँ पे हेलमेट की बात है तो वो भी हम लोग अभियान लगातार आप लोग भी देखते हैं, सब चौक चौराहे पे क्या कहते हैं अभियान चलाते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि देखिए जब भी घर से निकले, फोर व्हीलर हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कृपया हेलमेट लगाए और सीट बेल्ट ही लगाए। और ये एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जागरूकता के बाद ही आप इसमें जान बचती है, क्योंकि सबसे अधिक मृत्यु एक्सीडेंट से ही हो रही है। तो हम बता दें, फाइन के लिए 500 रुपया महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दुर्घटना में जो मौत होती है आपको लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसे लेकर के यातायात पुलिस का जो कार्यक्रम हुआ, निश्चित तौर पर अगर 10 लोगों की भी जान बचती है तो एक सामाजिक कार्य हुआ। पिछला महसूस लगातार सड़क पर उतरकर हम पहले जिस अभियान में जुड़ते हैं वहाँ कहीं न कहीं उससे कुछ नया होता है और उससे आम लोगों की जान भी बचती है। हम लगातार इस तरह चौक चौराहे पर उतरकर लोगों से पूछेंगे आखिर यातायात नियम का पालन क्यों नहीं करते। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।